आज की सबसे बड़ी खबर है दिल्ली नगर निगम से, जहां स्थायी समिति सदस्यों के चुनाव को लेकर घमासान जारी है। कल रात से अब तक कई बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी है। वेल में मेयर की सुरक्षा को लेकर पुलिस बल भी तैनात कर दी गई है। सदन की कार्यवाही शुरू होने के लिए अधिकारी सदन में पहुंचे, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को भी सदन के अंदर तैनात किया गया है। तो पूरी रात स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर के दोनों पक्ष के पार्षदों में जमकर बवाल हुआ। हंगामे की तस्वीर आपके सामने, लेकिन ये चुनाव नहीं हो सका। मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव तो हो गया, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव को लेकर हंगामा हो गया। और ये हंगामा इतना बढ़ गया कि उसकी अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। सदन को कई बार स्थगित करना पड़ा। कुछ पार्षदों ने तो बैलेट बॉक्स को ही उठा करके फेंक दिया। कुल 13 बार सदन की कार्यवाही स्थगित हुई है। होनी चाहिए, जो पहले 50 वोट है वो कैंसिल हो जाने चाहिए, रद्द हो जाने चाहिए। और दूसरा कि कोई भी फोन या पेन वोटिंग में अलाउड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सीक्रेट वोटिंग है, इसको सीक्रेट रहनी चाहिए। मैम ऐसा कहीं ना था, म्यूट नहीं होता, फोन को यूज और अलाउड नहीं होता है। ये कौन से इनके मैम वकील है, कहा किस कानून में लिखा है? इनको बोलिए कि वकील कानून की भाषा यूज करते हैं। मेरे को वो बुक, क्योंकि मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, ऐसा कौन सी बुक है, ऐसा कौन सा कानून है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ है जो ये कहता है वोटिंग करते हुए फोन अलाउड है लेकिन वो म्यूट होना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं है। शिखा राय जी भी यहाँ पर मौजूद है, मुझसे बात करते हैं। शिखा जी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सदन क्या कुछ चल रहा है बीजेपी, आप क्या कहना है? जी बिल्कुल, क्योंकि जो इन्होंने एक सदन में दो कानून कैसे चलेंगे? मेयर के चुनाव में कोई मोबाइल पेन अलाउ नहीं, डिप्टी मेयर के चुनाव में कोई पेन मोबाइल अलाउ नहीं, क्योंकि इनके डिप्टी मेयर के चुनाव में करीब 5 या 6 पार्षद इनके गड़बड़ कर गए थे, यानी कि वोट चेंज हो गए थे, अपनी पार्टी को उन्होंने वोट नहीं दिया था। उसकी डर की वजह से उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी में अलाउ कर दिया कि आप फोटो भी खींच सकते हैं। जब हमने उसका विरोध किया, उस जल्दबाजी में उन्होंने 20-30 जितने भी वोट डलवा सके डलवाए। उसके बाद में हम बार बार डिमांड उनकी ये कर रहे हैं, जब मेयर में डिप्टी मेयर में फोन या पेन अलाउ नहीं था, इसमें भी नहीं होना चाहिए। और अभी यहाँ पे आप देखिए पूरा ये यहाँ पे तोड़फोड़ जो है वो यहाँ पर की जा रही है। तो अभी जब सुबह 6 बजे देखिए यहाँ पर जो बॉक्स था उसको किस तरीके से फेंका जा रहा है। और अभी कल रात से अब तक की ये 6 तस्वीरें और पूरा घटनाक्रम एमसीडी सदन के भीतर जो हुआ वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप ये देखिए, कल एक बार में तो राहत की सांस ली दिल्ली वासियों ने भी कि चलो फाइनली 80 दिनों के बाद मेयर तो मिला। उसके बाद डिप्टी मेयर का चुनाव भी संपन्न हुआ, लेकिन जब स्टैंडिंग कमेटी को लेकर चुनाव होना था तो उसमें देखते ही देखते आप देखिए दोनों पार्टियों के बीच में कैसे हंगामा बढ़ता चला गया। जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिविक सेंटर के बाहर ही वो मौजूद हैं। बलराम, क्या वापस से सदन की कार्यवाही शुरू हुई या अभी भी स्थगित है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम सदन के अंदर ही मौजूद हैं और आपको सीधे तस्वीरों के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के हालात इस वक्त सदन के अंदर हैं। आप देख सकते हैं भारी संख्या में जो पार्षद हैं वो सदन से बाहर जा चुके हैं। जो पार्षद सदन के अंदर मौजूद हैं वो आपको सोते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पूरी रात सदन के अंदर हंगामा चला है। और जो पुलिसकर्मी सदन के अंदर तैनात हैं वो भी आप देख सकते हैं कि सोते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूरी रात हंगामा हुआ है और लगभग 20 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है सदन की कार्रवाई चलते हुए। और बार बार जब से स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव शुरू हुआ है तब से बार बार सदन में हंगामा हुआ है और बार बार सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी है। आज सुबह जब 6 बजे सदन की कार्रवाई 12वीं बार शुरू हुई तो जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महापौर प्रत्याशी थी रेखा गुप्ता, उन्होंने जो बैलेट बॉक्स था उसे फेंक दिया, जो मेयर की कुर्सी थी उसे गिरा दी। उसके बाद उन्होंने माइक तोड़ने की कोशिश की और साथ ही हाथापाई करने की भी कोशिश की। हालांकि सदन के अंदर जो महिला पार्षद हैं उन्होंने आज जमकर हंगामा किया और जब दूसरी बार करीब 2 घंटे बाद सदन की कार्रवाई 13वीं बार बुलाई गई तो जैसे ही वोटिंग के लिए महापौर ने रेखा गुप्ता को आमंत्रित किया तो वो वोटिंग के लिए नहीं गई। उसके बाद बीजेपी के दूसरे पार्षद अमित को वोटिंग के लिए आमंत्रित किया गया और जैसे ही वो मंच पर चढ़े उन्हें
बैलेट पेपर देने की कोशिश की गई तो उन्होंने बैलेट पेपर को ही फाड़ दिया। उसके बाद जमकर हंगामा हुआ। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने हंगामा किया और कहा कि जो वोटिंग अब तक हो चुकी है उसे निरस्त किया जाए और पुनः नए सिरे से वोटिंग कराई जाए। और इस मांग को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं वो वेल में आ गए और उन्होंने जमकर हंगामा किया। बलराम, और आप बने रहिए हमारे साथ, तक आप बने रहिए, आपके पास वापस आएंगे। लेकिन इसी बीच मनोज तिवारी और दुर्गेश पाठक ने क्या कहा, आप दोनों की बातें सुनिए। संख्या बल तो हमारे पास पहले भी नहीं था। एक यहाँ है कि यहाँ पे किसी को वोट दे तो दल बदल कानून नहीं है। इस नाते हम वोट मांग रहे थे, अभी भी मांग रहे हैं, मगर जो भी निर्णय आए उसका स्वागत होना चाहिए, गाली गलौज नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी मैं देखा कि जीतने के बाद भी आम आदमी पार्टी के एक नेता ने अपशब्दों का प्रयोग किया, तो ये तो लोकतंत्र में इसकी जगह नहीं है। मन को बड़ा करिए। ये हैं भारतीय जनता पार्टी की जो मेयर की कैंडिडेट रही हैं, काफ़ी सीनियर उनकी लीडर हैं रेखा गुप्ता जी। पिछली बार ये एमएलए की भी कैंडिडेट रही हैं। आप देखिए ज़रा किस तरह से तोड़े जा रहे हैं, माइक तोड़ रही हैं। आप देखिए किस तरह से माइक तोड़ रही हैं। इसके अलावा आप ये देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बैलेट बॉक्स को उखाड़ रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। ये हाल है। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव हारने के बाद वो स्टैंडिंग का चुनाव नहीं कराने देना चाहते हैं और ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जो कि पूरे की पूरी दिल्ली की जनमानस और जनता का जो वोट है उसका एक तरीके से अपमान है, निरादर है। तो आखिरकार ये विवाद क्यों हुआ, ये जरा आपको बताते हैं। इस वक्त स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर के हंगामा शुरू हुआ और चुनाव के दौरान कुछ मेंबर्स मोबाइल ले आए। बीजेपी ने आप पर ऐसा आरोप लगा दिया। 47 वोट में नहीं बरती गई कोई सीक्रेसी, इसी बात का विरोध बीजेपी ने शुरू किया कि इन्हें निरस्त कर दिया जाए जो वोट हो चुके हैं। बीजेपी पार्षदों ने बैलेट बॉक्स ही पलट दिया। इधर मेयर शैली ओबराय का बीजेपी पर हमले का भी आरोप है और सदन के अंदर बोतलें तक फेंकी गई हैं। हंगामे के चलते 13 बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी, ऐसी स्थिति आ गई थी। और चलिए अब आपको एक पूरा टाइमलाइन हम बताते हैं, क्योंकि कल 11 बजे से जब ये मेयर का चुनाव शुरू हुआ और अब देखिए किस तरह के हालात है। तस्वीर एकदम एमसीडी सदन की बदल गई है। तो 11 बजे मेयर पद के लिए चुनाव होता है, उसके बाद आपको हम बताएंगे कैसे ये हंगामा बढ़ता चला गया। 2 बजे आपकी शैली ओबराय मेयर चुन ली जाती है। इसके अलावा शाम 4 बजे की भी बात करें तो कार्यवाही आगे बढ़ती है। 5 बजे स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव भी शुरू हो जाता है, लेकिन चुनाव हो नहीं पाता है। 5:30 बजे वोटिंग शुरू होते ही हंगामा शुरू हो जाता है। 6 बजे बीजेपी का आप पर फिर एक आरोप लग जाता है, 47 वोट में नहीं बरती गई सीक्रेसी, ये बड़ा आरोप। तो ये हुआ है अब तक इस पूरे मामले में। और देखिए कैसे महापौर और उप महापौर का चुनाव तो हो जाता है, लेकिन जब स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों की बारी आती है तो ये आरोप लगाया गया कि जो मतदान होता है ये बहुत सीक्रेट होता है, इसमें सीक्रेसी का बहुत ख्याल रखा जाता है। ये कानूनी प्रक्रिया है जो निर्धारित है और अभी तक ऐसा होता आया है। और इसी को लेकर बीजेपी का ये आरोप था कि जो 47 वोट डाले जा चुके हैं उन्हें निरस्त किया जाए, क्योंकि आपने ना तो मेयर की वोटिंग में और ना ही डिप्टी मेयर की वोटिंग में पेन और मोबाइल अलाउड किया था, तो फिर अब आपने इसे अलाउ क्यों किया? तो इसी बात को लेकर ये पूरा हंगामा है। फिर दुर्गेश जी देखते हैं कि 1 घंटे में हाउस खत्म कर दें, तो 1 घंटे हाउस खत्म कर देती हैं। अपनी जिम्मेवारी उनकी कुछ नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि दोनों एमएलए को इस्तीफा देके निकल चुनाव लड़े और मेयर बन जाए, अगर शौक है तो। यस, आप रिकॉर्डिंग हाउस की मंगवा लें जिसमें अतिशी जी बार-बार मैसेज भेजती हैं, वो मैसेज पढ़ती हैं, अगला जवाब देती हैं। दुर्गेश जी मैसेज भेजते हैं, अगला जवाब देती हैं। इनकी मंशा काम करने की नहीं है। जिस प्रकार से इन्होंने सारे काउंसिल में असभ्य भाषा का प्रयोग किया है, गाली गलौज का प्रयोग किया है, मारपीट का प्रयोग किया है, ये बातें हाउस में होनी चाहिए। ये